नौ ग्रहों का राजा सूर्य है माना गया और सूर्य के ही इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2024 में राजपाट सारा शनि को चला गया। शनि देव ही इस 2024 के राजा होंगे और इन्हीं का प्रभाव मेन रहेगा। शनि ग्रह वह ग्रह है, चाहे साढ़े साथी हो चाहे ना हो, चाहे ढैया हो चाहे ना हो, अपना प्रभाव लेकर के जरूर आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सिंह राशि की करेंगे। सिंह राशि सूर्य के अधीन आने वाली एकमात्र राशि, केवल सिंह राशि वह स्पेशल राशि है जिसे सूर्य का सानिध्य मिला। सूर्य ग्रह की पूरी पूरी यहां पे आप कह सकते हैं आशीर्वाद सिंह राशि को मिलता है। सिंह राशि वाले जातकों में सूर्य के प्रभाव भी देखे गए हैं। सिंह राशि वाले जातकों में सूर्य की ही तरह ऊर्जा, सूर्य की तरह तेज और सूर्य की तरह ही गुस्सा भी देखा गया है। सिंह राशि वाले जातकों में ना चाहते हुए अहंकार जरूर आ जाता है। यह एक ड्रॉबैक है, लेकिन है तो है, राजा की भांति है यह राशि भी, और राजा की भांति ही इसमें फिर अहंकार भी आएगा। राजा चाहे कितना भी लिबरल हो, चाहे कितना भी नॉर्मल रहने की कोशिश करो, लेकिन अहंकार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और वही बात सिंह राशि के साथ में होती है। सिंह राशि के 7वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। गोचर करके आपके 7वें भाव में 2023 जनवरी को यह आए। 2023 को आए तो क्या 2023 था वैसा ही 2024 भी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 में शनिदेव वो प्रभाव में नहीं थे जो 2024 में होंगे, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है और शनिदेव इसी में विश्वास करते हैं। हाँ, धीरे ही सही, लेकिन परिवर्तन जरूर करते हैं। बात आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि शनि प्रभाव लाते कैसे हैं, क्योंकि परिवर्तन में विश्वास है, धीरे है, लेकिन कैसे, क्या है। शनिदेव 30 माह में एक राशि को गोचर करके निकल जाते हैं। 30 माह लगभग यही एक राशि में रहते हैं। अभी आपके एक साल लगभग जनवरी 17 तारीख को शनिदेव आए थे 2023 में, एक साल लगभग हो गया, और अभी 1.5 साल और यहीं पे आपके सप्तम भाव में रहने हैं। तो 30 माह में यहीं पर रहते हैं। तो 30 माह का मतलब क्या हुआ? शनिदेव, देखिए, दूसरे किसी भी ग्रह को इतना लंबा समय नहीं मिला, शनिदेव को ही मिला है। क्यों मिला? क्योंकि स्लो है उनकी चाल। अब जिसकी चाल ही स्लो है, जिसके प्रभाव भी स्लो ही आएंगे। अगर कोई धीरे चल रहा है तो वह पहुंचने में समय तो लगाएगा ही, और पहुंचेगा तभी तो काम करेगा, वैसे तो काम होगा नहीं बिना पहुंचे। वैसे ही शनिदेव का भी प्रभाव आता है। शनिदेव यहाँ पे कारक तत्व, अगर हर ग्रह एक एक चीज का कारक माना गया, जैसे सूर्य है, सूर्य आपके आत्मा का कारक माना गया। सूर्य बिल्कुल इसको कह सकते हो लीडरशिप का कारक माना गया है सूर्य। वैसे ही शनिदेव विलंब के कारक है, स्लो, धीरे, और रोक के होल्ड करेंगे और दे देंगे। शनिदेव एकदम से ऐसा नहीं है कि देते चले जाएंगे, नहीं, शनिदेव कभी ऐसा नहीं करते। शनिदेव आपके चीजों को होल्ड पे रख देंगे बिल्कुल उस समय तक जब तक आपके, कह सकते हो कि इंतजार के पैमाने पूरे ना हो जाए। इंतजार जब तक करवाएंगे तब तक आपको जरूरत है उस चीज की। मीन्स उसका मतलब कि आज जरूरत है तो आज तक इंतजार करो, पहले नहीं मिलेगी, इंतजार करो आज तक का। आज हो गया, मिल जाएगी चीज, शनिदेव देते हैं। बात करते हैं 2024 पे शनिदेव का राज कैसे हुआ, क्या कैसे शनिदेव का साम्राज्य बस रहा है इस 2024 में। आप देखेंगे, अगर आपने थोड़ा सा नंबरों को समझा है तो 8 नंबर को शनिदेव रूल करते हैं। 8 नंबर को शनिदेव रूल करते हैं, और इसका योग करोगे 2 + 2 + 4, 8 होता है। 8 नंबर को रूल करने वाला ग्रह, 8 नंबर विलंब का कारक। जिन लोगों के 8 नंबर है भाग्यांक चाहे मूलांक, वह लोग बहुत बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हाथ पांव खोलने का मौका ही नहीं मिलता, बहुत स्लो।
बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो काम उनको 5 साल पहले करना चाहिए था वो आज करेंगे, इतने स्लो हो जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता, विलंब का कारक है वह, मीन्स शनि का कारक है वह, तो 2024 भी पूरा पूरा शनि के अधीन आ जाता है। बात सप्तम भाव की करेंगे, आपके सप्तम भाव की, क्योंकि शनिदेव बैठे यहीं पे है, तो यहां पे ना केवल पति पत्नी, ना केवल पार्टनरशिप, आपका धर्म, आपका दान, यह सभी चीजें शनि के अधीन आ जाती है। अब क्योंकि न्यायपूर्ण ग्रह का सप्तम भाव में बैठ जाना, एक वह ग्रह जो विलंब का कारक है उसका सप्तम भाव में बैठ जाना आपके लिए यहां पे एक चीज को विलंब, जो स्थितियां आपकी चल रही है उन्हीं स्थितियों को चलते हुए रखेगा। ये अगर आपके संबंध पत्नी के साथ में अच्छे चल रहे हैं, आपके पति के साथ में अच्छे चल रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ में अच्छे चल रहे हैं, तो उनको स्टेबल रखेगा। यह ज्यादा उठा पटक नहीं करवाएगा यह शनि आपको यहां पे। हाँ, छठे भाव के कारक तत्व हैं, छठे भाव के स्वामी भी यही हो जाते हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी यही हो जाते हैं, तो सप्तम भाव में यहां पे कुछ ना कुछ तो लिबरल रहेंगे। एक चीज यह हो जाती है। दूसरा, यहां कर्म भाव की बात अगर करें, क्योंकि कर्म भाव भी यहां से कुछ हद तक देखा जा सकता है, कर्म भाव का आईना है यह। आईना कैसे हुआ? क्योंकि 10वें भाव को शनि का खुद का भाव माना जाता है, शनि का खुद का हाउस माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में, और 10वें भाव का जब 10वां भाव घूम के आएगा तो यह 7वां भाव ये आएगा। मीन्स दायर, आप कह सकते हो दर्पण, 10वें भाव का कर्म भाव का दर्पण यही है, और शनि का यहां पे होना आपको कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में स्टेबल करने का काम करवाता है। यह बिल्कुल स्टेबल रखने का काम करे शनिदेव यहां पे। अब बात करते हैं और क्या प्रभाव आएंगे, केवल सप्तम भाव तक तो सीमित नहीं है आपके शनिदेव। शनिदेव को दृष्टि संबंध भी मिले। परमपिता परमेश्वर महादेव ने जब भी दृष्टियां बांटी थी तो शनिदेव को स्पेशल दृष्टियां दी, सबसे नजदीक की दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि। जहां कोई ग्रह इतना नजदीक नहीं पहुंच पाता जितना शनिदेव पहुंच जाते हैं, जहां कोई दूसरा ग्रह उतना दूर नहीं जा पाता, वहां पे भी शनिदेव के संबंध दृष्टियां पहुंच जाते हैं। दृष्टि संबंध शनिदेव को 3, 7 और 10 मिल जाते हैं। तीसरी दृष्टि विशेष होती है शनिदेव के लिए, 10वीं दृष्टि विशेष होती है शनिदेव के लिए, और 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को मिली। तीसरी दृष्टि की बात करें, क्योंकि विलंब के कारक है और यहां पे शनिदेव आपके 9वें भाव भाग्य भाव को तीसरी दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि विलंब के कारक है, आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ 2023 में नहीं मिल पाया। 9वें भाव में भाग्य भाव से पिता के संबंधों को भी देखा जाता है। यह आपके, आप कहेंगे कि हाँ पूरा साथ नहीं दिया भाग्य ने, क्योंकि शनि का जो है प्रभाव भी वह बहुत स्लो था। शनि अपने प्रभाव में नहीं थे, आने वाले समय में अब प्रभाव में आए हैं, 2024 में प्रभाव में हैं, वक्र अवस्था में भी आएंगे कुछ समय के लिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा। बात अगली बढ़ते हुए करें 7वीं दृष्टि की, शनिदेव आपके सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं आपके खुद के भाव को। अब यहां पे देखेंगे नैसर्गिक तौर पे सूर्य की और शनि की मित्रता ना होने के कारण आपके जीवन में आलस्य भर देंगे शनिदेव। अभी तक या तो आ गया होगा, नहीं आया तो अब आएगा। आलस्य जीवन में आपको, जो आप खुद ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो किसी काम के लिए मना नहीं करते, कोई ना कोई कारण ऐसा बने आपको काम करने की इच्छा ना हो, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए आप चाह कर भी वह काम ना कर पाए, खुद के प्रति आलस्य आ जाए, यह शनि का इंपैक्ट आप पे आएगा और आकर के रहेगा। इफेक्ट आना शुरू हो गया होगा, आपने महसूस किया है तो कमेंट करके बताएं। बात करें 10वीं दृष्टि की, 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आई। सुखों में यहां पे शनिदेव आपको विलंब के साथ फल देने वाले हैं,
क्योंकि सुख भाव का जो स्वामी आपके है मंगल है, बराबर की टक्कर वाला ग्रह है शनि के साथ में, यह बराबर सा प्रभाव लाने वाला है, क्योंकि यह पराक्रम है। मंगल जो है पूरा पराक्रम है, भाव तो यह है वैसे आपका, लेकिन मंगल खुद ही एक पराक्रम है, मंगल खुद ही एक ताकत है। तो यहां पे विलंब जरूर करवाएगा, लेकिन सुखों में पूर्ति भी देगा शनि। यहां पे शनि आपके वर्ष, आप अभी जो मैंने कहा वक्र अवस्था में होंगे, वक्र अवस्था के बाद में जैसे ही मार्गी होंगे, थोड़े से प्रभावशाली होंगे, तब यह शनिदेव आप कहेंगे कि साल के अंत समय 2024 के अंत समय में आपको सुखों की पूर्ति करवाएगा यह शनि, या तो शुरुआत के कुछ 1-2 महीने या अंत समय के 1-2 महीने आपके सुखों की पूर्ति करवाने वाला होगा। सुखों की पूर्ति मीन्स प्रॉपर्टी, गाड़ी, आपके माता का सुख, आपके परिवार का सुख यहां पे शनि दिलाएगा। यहां तक अपन ने शनि के प्रभावों को समझा। वीडियो अभी तक कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे कुंडली विश्लेषण पर्सनली करवाना चाहते हैं, जिसमें सभी ग्रहों का आपको जानकारी मिल जाती है, या क्या प्रभाव आने हैं यह पता चल जाता है, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बात करें उपाय की, तो शनि के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बड़े उपाय काम भी नहीं आएंगे। आप मात्र अपने राशि स्वामी का उपाय करते हुए चलें। आप यहाँ सूर्य को जल अर्पण करते हुए चलें, आपके लिए यही उपाय सही रहेगा। अदरवाइज दूसरा, क्योंकि सूर्य के साथ में नैसर्गिक मित्रता तो है नहीं शनि की, और वह बैकफायर ना कर जाए उपाय, इसलिए यहाँ पे यही उपाय चलने दीजिएगा, और कुछ भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।